नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हमारी जो क्लास है कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें हम अध्याय 5 के तहत पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। देखिए वर्ग एवं वर्गमूल हमारा जो अध्याय शुरू हो रहा है, जबकि इसके पहले हम 3 अध्याय को पढ़ चुके हैं, जिसमें समय तथा कार्य को हमने सिस्टमेटिक तरीके से सिखाया, फिर उसके बाद घातांक करनी को सिखाया, फिर आयु वाले चैप्टर को सिखाया। अब हमारे लिए जो हमारा जो है वैसा तो अध्याय नंबर 4 होगा, और वैसा बोलें तो इसको 5, तो इसको हम 4 ही लिखेंगे। और इसके तहत हम 4 प्रकार के सवाल करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम सिंपल वर्गमूल को पढ़ेंगे, पार्ट 2 के तहत दशमलव वर्गमूल को पढ़ेंगे, पार्ट 3 के तहत वर्गमूल को हल करना सीखेंगे, और पार्ट 4 के तहत वर्गमूल के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो आज देखिए हमारी जो पहली क्लास है पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम सिंपल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें 1 से लेकर 20 तक या 30 तक के वर्ग याद करने होंगे। जो आपका ही काम होगा, आपको याद करना है। और लेकिन इसके सिंपल प्रश्नों को जब हम हल करेंगे, तो सबसे पहला हमारा सवाल होगा अंडर रूट के अंदर जैसे लिखा है 625 धन अंडर रूट के अंदर लिखा है 484। हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल प्रश्नों के तहत आते हैं। इसमें पहला सवाल जो होगा हमारा, हमको याद होना चाहिए कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का वर्ग। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 625 का वर्गमूल जो है, जब सवाल में लिखेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे 625 धन यहाँ लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 484। 625 का हल हम लिखेंगे 25 और धन 484 का वर्गमूल होगा 22। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 47। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब सिंपल सवाल के तहत जब हम दूसरा सवाल लेंगे, तो जैसे हमारा इसमें लिखा है दूसरे नंबर का, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर लिखा है 1225। इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, तो चूंकि हमें 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो हमको याद करने होंगे, लेकिन इसके आगे के सवालों को हम किस टाइप से करें। तो जैसे इसमें लिखा है 1225, तो यहाँ पर हम 1225 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमें दिख रहा है कि 5 और 2 7 और 2 9 1 10 होंगे। चूंकि यह 3 से विभाज्य नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट 5 से भाग दिया जाएगा। 5 दूनी 10 होंगे, यहाँ पर बचेंगे 2, 5 चौके 20 होंगे, बचेंगे 2 और 5 25 होंगे। फिर यहाँ पर 5 का भाग देंगे, तो 5 चौके 20 होंगे, 5 नाम 45 होंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट 7 का भाग दिया जाएगा, तो 7 सतंज 49, और यहाँ पर 7 का भाग। अर्थात जब हम इसको लिखेंगे, तो अंडर रूट के अंदर इसको 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 लिखेंगे। अर्थात हमें दिख रहा है यहाँ पर वर्गों में जब कोई घात नहीं होती है, तो यहाँ पर घात 2 ली जाती है। अर्थात यहाँ पर 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, और हर जोड़े से बाहर निकाली जाती है। यहाँ की जोड़े से 5 निकलेंगे, यहाँ के जोड़े से 7 निकलेंगे, अर्थात 5 7 35 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है सिंपल अंडर रूट के तहत, जैसे इसमें तीसरा सवाल जो हम पढ़ेंगे वो इस टाइप से होगा। जैसे कि हम इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 5 धन अंडर रूट के अंदर जैसे लिखा है 11 धन अंडर रूट के अंदर लिखा है 19 और धन अंडर रूट के अंदर लिखा है यहाँ पर 29 अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पर लिखा है धन अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिखा है 49। तो बराबर में हमारा क्या आएगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। देखिए सभी पर अंडर रूट है, तो इस टाइप के सवाल को जो है हम यहाँ से सॉल्व करना सीखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंडर रूट के तहत 5 लिखेंगे, धन अंडर रूट के अंदर 11 लिखेंगे, धन अंडर रूट के अंदर 19 लिखेंगे, धन अंडर रूट के अंदर 29 लिखेंगे, धन यहाँ के अंडर रूट 49 को हम क्या लिख देंगे, इसको हम 7 लिख सकते हैं। जब 7 को और इसको जोड़ा जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 5 धन अंडर रूट के अंदर 11 धन अंडर रूट के अंदर 19 सही डायरेक्ट लिखे जाएंगे, धन 29 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 36 बन जाएगा। अर्थात अंडर रूट 36 के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम 6 लिख सकते हैं। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बार बार लिखना तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये आपको समझा रहे हैं। जबकि आप 19 धन यहाँ पर लिखेंगे तो इसको 6 लिख सकते हैं। ये जोड़ के क्या हो जाएगा, 5 धन अंडर रूट के अंदर 11 धन 19 और 6 हो जाएंगे 25 अंडर रूट के अंदर 25। जब इसके लिए लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 5 धन अंडर रूट के अंदर 11 धन 25 को यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। और फिर इसके बाद अगले सवाल में जब हम लिखेंगे
तो अंडर रूट के अंदर 5 धन अंडर रूट के अंदर 11 और 5 जोड़ के 16 और 16 के लिए हम 4 लिखेंगे। तो ये अगले स्टेप में अंडर रूट के अंदर 5 धन 4 और 5 धन 4 मतलब इसका मान होगा 9 और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। ठीक, तो हम देखिए हमने तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से करा दिया है, लेकिन जब भी आप इसको करें तो इसको लिखना नहीं है बार बार, हमें यही हिसाब लगाना होगा कि इसको लिखेंगे 7, 7 और 29 होंगे 36, इसको लिखेंगे 6, 6 और 19 होंगे 25, इसको लिखेंगे 5, 5 और 11 होंगे 16, इसको लिखेंगे 4, 4 और 5 9 होंगे, 9 को लिखा जाएगा 3, जो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया है। ठीक, तो आपको इतनी मेथड नहीं लगानी है, आपको पीछे से इसको सॉल्व करके लिखते जाना है और ये किसी न किसी का वर्ग बनेगा। ठीक, ये हमारी जो है पार्ट नंबर फर्स्ट की सिंपल प्रश्नों की क्लास थी। इसके बाद के अपन प्रश्न पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 के तहत, जिसमें हम दशमलव वर्गमूल को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।